नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नीतीश सर पर। मैं नीतीश सर आपके साथ आज फिर एक वीडियो लेकर आया हूं और मैं आपको आज का वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम का प्रॉब्लम बताऊंगा। अभी तक जितना भी कंपटीशन में क्वेश्चन आया हुआ है मैं टोटल उस कंडीशन को बताने का कोशिश करूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि ऑप्शन मेथड का प्रयोग मैं करूंगा, क्योंकि ऑप्शन मेथड से अगर बनाइएगा दोस्तों आप तो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी और बिना कुछ सॉल्यूशन के ही बन जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। एलसीएम एचसीएफ। पहले कुछ हम बताते हैं दोस्तों कि एलसीएम किसे कहते हैं। एलसीएम का मतलब होता है दोस्तों लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो लोएस्ट होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए और मल्टीपल होना चाहिए। उसी तरह से एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आगे देखते हैं, अगर आप लोगों को कुछ विशेष जानकारी होगा तो आप समझिएगा। मैं देख लेता हूँ एक एग्जाम्पल लेकर। 16 और 20। 16 का फैक्टर कीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 20 का कीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20। ठीक है। अगर हमको निकालना है एलसीएम, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम मुझे निकालना है तो क्या करना होगा, जो दिया हुआ है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, यानी कॉमन होना चाहिए। मल्टीपल कौन कौन कॉमन है, ए 2 इंटू 2। ठीक है। उसके बाद क्या है, मल्टीपल होना चाहिए, जो ए बच गया 2 और एक 2 और एक 5। ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया एलसीएम। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कि जो मेरा है 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 दूनी 8, 80। 80 एक ऐसा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है जो दिए गए संख्याओं को, यानी 16 और 20 को डिवाइड कर देगा। ये यानी 20 से भी डिवाइड हो रहा है और 16 से भी 80 डिवाइड हो रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं कि एलसीएम का डिफिनेशन कि वैसी संख्या जो दिए गए प्रत्येक संख्या को क्या करे, डिवाइड कर दे। जो भी प्रत्येक संख्या मेरा दिया हुआ है 16, 20 दोनों को डिवाइड कर देगा 80। यहाँ पर हम कह सकते हैं दोस्तों कि 160, ये भी तो डिवाइड कर रहा है दोनों को, लेकिन 160 जो है एलसीएम नहीं होगा, क्योंकि ये होना चाहिए लोएस्ट। लोएस्ट मीन्स सबसे कम होना चाहिए 80। 80 से और छोटा स्मॉल कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि 16 और 20 को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 98 126 का एचसीएफ निकालना है। ये क्वेश्चन जितने भी अभी दे रहे दोस्तों आपको टोटल एग्जाम में पूछा हुआ है, चाहे वो रेलवे का एसएससी का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, रेलवे का कोई भी पोस्ट हो, चाहे ग्रुप डी हो, ग्रुप सी हो, सब का क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा। एएसएम, गुड्स गार्ड, ईएसएम, सभी का क्वेश्चन इसमें मिलेगा। आप देखिए, आप किताब में भी देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन मेरा दिया हुआ है 11, बी दिया हुआ 12, सी दिया हुआ 13 और 4 में दिया हुआ है 14। मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया था दोस्तों। अगर डिविजिबिलिटी रूल आपको याद है तो इस क्वेश्चन को बनना बिल्कुल ही आसान है। अगर याद नहीं है तो फिर मेरा वीडियो देखें और अच्छी तरह से याद करें। देखिए, मैं उसी तरह से बताता हूँ। एचसीएफ निकालना दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट आप देख लीजिए इसमें कौन सा होगा, जो तो हाईएस्ट में मेरा 14 है। देखते हैं 14 जो है एक कॉमन है और फैक्टर है। एचसीएफ का मतलब आपको हम बताएं दोस्तों कि वह बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, जो दिए गए प्रत्येक संख्या को क्या करे, डिवाइड करते। यानी जो मेरा आंसर होगा वो सभी से क्या होगा, डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं 14।
अगर छोटा से भी देखना छोटा से भी देख सकते हैं, क्योंकि देखने से पता लगा कि 11 जो है 42 से डिवाइड नहीं होगा, 11 से ये नहीं हो सकता है, इससे भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता है, इससे भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता है, 14 से डिवाइड हो रहा है। दोस्तों देख लीजिए, बिल्कुल आसान है। 42, 70, 78, 126, ये जो है 14 से डिवाइड हो रही है। मेरा आंसर बिल्कुल सिंपल है, हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या देखना है, ऑप्शन जब भी दिया हो रहा तो हाईएस्ट देखना है, क्योंकि एचसीएफ निकालना है। लोएस्ट कब देखना है, जब एलसीएम निकालना है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं देखने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, 63 और 140 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऑप्शन भी दिया हुआ है 14, 9, 21 और 7। देख लीजिए क्या आंसर होगा, जो देख लीजिए कितना कितना से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होगा तो होगा। ध्यान दीजिए, देख लेते हैं हम। अगर आंसर ए मानते हैं तो देखिए 21 और 140, 21 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 21 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा, इसका रीजन मैं बताऊंगा। क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल में मैं बताया था कि ए 21 से डिवाइड वही संख्या होगी जो 7 और 3 से होगी। 7 गुना 3 21, यानी 21 से वही संख्या डिवाइड होगी जो 7 से भी डिवाइड होगी और 3 से भी होगी। यहाँ पर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी ये 21 से डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं 9 से। ये 9 से जब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा दोस्तों, तो 9 से डिवाइड कैसे होगा, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। 14 देखिए 7 से और 2 से, यहाँ पर देखिए एक 7 ए है, एक इसमें भी 7 है। ठीक है, अब देखते हैं इस सभी से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 63 ए जो है 14 से डिवाइड नहीं हो रही है, यानी मेरा ए भी आंसर नहीं होगा। क्योंकि जितने भी प्रत्येक दिया हुआ संख्या है सभी से डिवाइड होना चाहिए, या नहीं हो रही, मेरा आंसर सिर्फ 7 होगा। डेट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अभी तो शुरुआत है, मैं आपको बहुत ही आगे ले जाऊंगा। क्योंकि जब बेसिक आपको मालूम हो जाएगी तो फिर आगे मैं बताऊंगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 एंड 84 का एचसीएफ निकालना है। आपको लग रहा होगा तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन करवा रहे हैं, मगर छोटा क्वेश्चन से ही बड़ा क्वेश्चन तक पहुंचा जा सकता है। छोटा क्वेश्चन से ही बड़ा क्वेश्चन तक पहुंचा जा सकता है। दोस्तों देखिए, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, सभी को डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, हाईएस्ट है, सबसे बड़ा प्लग लेते हैं। देखिए इसको तो लग रहा है कि ऐसे डिवाइड हो रहा है 212 से, इसको अगर डिवाइड हो रहा है तो आंसर होगा। लेकिन यहाँ देखना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा आंसर कितना है 18 देखिए डिवाइड हो रही है, 18 36 और ये नहीं हो रही है, यानी ये आंसर नहीं होगा। क्योंकि इसके बाद इसका नंबर आता है हाईएस्ट में, यानी मेरा आंसर ये होगा। बस वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लोग को समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर करें मुझे, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तो हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन धीरे धीरे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आएगा। 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2, 4 तथा 15 एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऑप्शन में भी देता हूं, 2 पर पावर 3, 3 पे पावर 2, 1 3 6 0।
HCF क्या होता है, सभी से कॉमन होना चाहिए। कॉमन, कॉमन समझते होंगे। कॉमन मतलब ये हुआ कि जितने भी संख्या दी हुई है सभी को क्या किया जाए, डिवाइड कर देगा। डिवाइड करने का मतलब कॉमन है। जो मेरा HCF है वो सभी का क्या है, कॉमन है, यानी सभी से डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर इस ए हम मानते हैं कि HCF मेरा आंसर ए होगा, फॉर एग्जाम्पल ए मानते हैं, तो ए आंसर कब होगा, जब 4 भी डिवाइड कर देगा। यहाँ तो डिवाइड कर नहीं रहा है, ए भी नहीं डिवाइड कर रहा है दोस्तों। यहाँ भी देखिए तो बहुत बड़ी हो जाती है, डिवाइड कहाँ करेगा, बाकी बच गए आपका। एक वैसी संख्या है, मैंने बताया था, एक वैसी संख्या है जो सभी संख्याओं को क्या करती है, डिवाइड कर देती है, लेकिन एक को छोड़कर और किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर समझ में आ रहा है तो आप सपोर्ट कीजिए मुझे, और आपको हम बहुत ही ऊंचा लेवल तक ले जाएंगे और बहुत ही आपको अच्छा से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत आसान है। ABC एक दिया हुआ है, एक दिया हुआ XYZ, इसका HCF निकालना है। HCF ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं अपना मन से आज क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है सब कंपटीशन में पूछे हुए हैं, यानी कह सकते हैं सब प्रीवियस क्वेश्चन है। इसलिए आपको अच्छा से देखिए, ध्यान से पढ़िए, और जो मैं बता रहा हूँ बिना कलम कॉपी से ही बनेगा। ये तो मैं बताता हूँ, इसे लिखना पड़ता है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर तो एक होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि किस दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इसका आंसर 1 होगा। बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग तो इतना समझते होंगे शायद। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, एक क्वेश्चन है 24, 36, 40 LCM निकालना है दोस्तों। यहाँ पर मेरा दिया हुआ है 120, ऑप्शन 240, 360, 480, ये मेरा ऑप्शन दिया हुआ है। LCM क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं अपना मन से LCM का या HCF का ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, आप किसी भी किताब में देख सकते हैं। देखिए इसको कैसे कीजिएगा, LCM देख लीजिए, LCM लोएस्ट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। सबसे देख लीजिए, किसी से भी चेक कर सकते हैं हम, क्या होगा जो देखते हैं पहले। देख लीजिए कितना कितना से कट रहा है जो, देखिए 36 कटेगा, इससे देख लीजिए पहले 36, 5 से करेंगे, 6 5 30 के 0, 6 5 3 15, 15 3 18, 180, ये नहीं कटेगा दोस्तों, ये भी नहीं कटेगा 5 से दोस्तों, 36 से दोस्तों, 36 ये भी नहीं कट रहा, 36 ये भी नहीं कट रहा है। आगे देखते ए और ए, इसको देखिए दोस्तों, ये 36 से कट जाएगा 24। आपको कटने में परेशानी अगर हो रही है तो फिर कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि बड़ी बड़ी संख्या आप कैसे कह रहे हैं कि 24 से कटेगा, 24 से नहीं कटेगा, उसका भी है। 24 से दोस्तों देखिए ये होता है 8 3 24, यानी 8 से भी कटेगा, और ध्यान दीजिए 3 से भी कटेगा। यहाँ पर मैं लग रहा है मुझे कि 3 से भी कट रहा है, 6 3 9, 3 से भी कट रहा है, और 8 का रूल तो आप जानते हैं कि दिए गए लास्ट 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, 8 से, या फिर 8 का मतलब आप समझते होंगे दोस्तों, 8 का मतलब आप समझते होंगे क्या, 4 × 2, यानी 4 से भी कट रहा है, ये पूरी संख्या कट जाएगी। ये 40 से भी कट जाएगी, इससे तो कट रही 10 बार में, मेरा आंसर सही है। ठीक है, ए जब ए मेरा डिवाइड हो रही है तो इससे आगे नहीं जाना है, क्योंकि लोएस्ट लेना है, बात को समझिए, लोएस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। लिखा हुआ है क्वेश्चन
कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करे, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करे, न्यूनतम मतलब एलसीएम, न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जिसे जब 36, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा यहां पर लिख देता हूं, 36 48 112 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष नहीं बचता है, शेष नहीं बचता है। यहाँ पर देख लीजिए 360, 420, 1020 और 1008, ये मेरा ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए देख लीजिए, लोएस्ट से देखिएगा कि आखिर में कौन जो है वो तीनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। देख लीजिए, डिवाइड कर रहा है, ये 112 136 डिवाइड हो रही है। अगर जीरो लाना है 5 से करेंगे तो होगा ही, 55 कुछ नहीं हो रहा है, एकदम नहीं हो रहा है, यानी ये तो आंसर मेरा नहीं होगा। 420 भी देख लीजिए, क्योंकि 420 भी नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। यहां पर देख लीजिए ए कटता है कि नहीं कटता है, जो 112 से 1020 आप देख सकते हैं, 1020 36 से काट के देख लीजिए 1020, यहाँ पर 5 6 5 180, ये भी नहीं कटेगा दोस्तों, ये भी नहीं होगा, कट रहा है नहीं, ये भी नहीं कटेगा, आखिर में जो कटेगा ये कटेगा, ये होगा। यहाँ पर और भी देख सकते हैं हम, 9 चौ 36, 9 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए, 9 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, 9 से और 4 से लास्ट 2 डिजिट कट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वह न्यूनतम संख्या जो 12 15 20 से विभाजित हो और पूर्ण वर्ग हो, 12 15 20, 12 15 20 से क्या हो, डिवाइड हो, और वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए स्क्वायर होना चाहिए, यानी वर्ग होना चाहिए, और आपका ऑप्शन ए रहा। देख लीजिए, 15 से कटेगा कौन सा दोस्त, 5 और 3 से तो नहीं कट रहा है, कैसे समझ रहे हैं ना, अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए, यहाँ 4 है। देखिए दोस्तों, 6 1 7, 3 से तो ये भी नहीं कट रहा है, समझना पड़ेगा बात को, बिना देखे हुए हम कर सकते हैं, बिना कॉपी कलम से कर सकते हैं, कॉपी पेन की कोई ज़रूरत है ही नहीं। उसके बाद देखिए, अब इसको ले लीजिए, कटा है कि नहीं, ध्यान दीजिए, ये इससे कट रहा है, कैसे, 12 जो है दोस्तों 4 × 3, 4 से तो कट रहा है, 00 मतलब 100, 100 मतलब 25 100, यानी 4 से कट रहा है, 3 से कट रहा है इसलिए कि अंकों को योगफल 9, 3 से कट रहा है, यानी ये सभी से कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, ये देखिए यहाँ भी 15 से भी कट जाएगा। आप लोग को लग रहा हो कैसे कटेगा, 15 से, 5 या 15, 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, देखिए 5 से तो 0 है तो 5 से कटेगा ही, 3 से कटेगा क्योंकि योगफल 9 है। नेक्स्ट, इसको तो ये हो गया, बाकी इससे तो कट ही रहा है, 20 से तो कट रहा है, मेरा आंसर बिल्कुल क्या होगा, 900 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, जो भी क्वेश्चन है सभी ऑप्शन मेथड से बता रहा हूं, और ये ऑप्शन मेथड और भी आगे हर क्वेश्चन पर अप्लाई किया जाएगा, लेकिन ये मेरा स्टार्टिंग है। मैं सोच रहा हूँ कि स्टार्टिंग में आपको धीरे धीरे लेकर चलूँ, क्योंकि ऑप्शन मेथड बहुत ही एक्सपीरियंस वाला होल्डर बनाता है, और हम चाहते हैं कि ऑप्शन मेथड को फ्लैश किया जाए और आप लोग को कुछ ना कुछ फ़ायदा दिया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 522, देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, 522, 1276, 1636,
24 से विभाजित हो जाए, ठीक है। और देखिए ऑप्शन देखिए 58, 29, 1 और नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और कंपटीशन में आया हुआ है ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन में। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से बनना चाहिए। देखिए इसमें बनाने के लिए कलम कॉपी की जरूरत है ही नहीं, अगर सच पूछिए तो। देखते हैं क्या करना है, डिवाइड हो जाएगा, यानी डिवाइड करके आप देख लीजिए। मैं इसीलिए सबसे पहला वीडियो डिवाइड का रूल मैं बता दिया हूँ। डिविजिबिलिटी रूल मैं अपना एक वीडियो उसका अपलोड भी कर दिया हूँ, उसे आप बार बार देखें और समझें। यहाँ पर देखते हैं लिखा हुआ ओवा बड़ी से बड़ी संख्या, यही था ना, ओवा बड़ी से बड़ी संख्या, यस ओवा बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या में हम चेक करते हैं 58 को। 58 कैसे बना है फ्रेंड, 29 इंटू 2, ध्यान दीजिएगा 29 इंटू 2, यानी वैसी संख्या जो 29 से भी क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए और 2 से भी डिवाइड हो जाए, तब जाके वो क्या होगा, वो 58 से डिवाइड होगा। यहाँ पर देख लेते हैं। अब सवाल है कि 2 से डिवाइड होना चाहिए, 2 से डिवाइड सभी हो रहा है, मालूम होगा आपको 2 का रूल, जिसके लास्ट इकाई अंक क्या हो, इवन नंबर हो, या फिर 2 4 6 8 10 0 ये हो, ठीक है। तो वह क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये तो है कि 29 से कैसे हम करेंगे, इसका रूल पढ़ें दोस्तों। मुझे लगता है कि आप लोग नहीं पढ़ोगे शायद। देखिए मैं आपको रूल निकालना बताता हूँ कि कैसे निकलता है। मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि 29 जो है किसे 87 29 से कट रही है, ठीक है। चेक करता हूं कि अब रूल कैसे अप्लाई होगा इसमें। तो लास्ट डिजिट को कितना से गुना करें और इसमें शेष जो रिमाइंडर डिजिट बचा, सो रिमाइंडर जो अंक बचा डिजिट, उससे क्या होना चाहिए, ऐड करने के बाद वो जो आएगा रिमाइंडर में उसे कटना चाहिए कितना से, 29 से। देख लेते हैं अगर 4 से करते हैं तो 7 28, 4 से करते 7 28, इसमें 28 जोड़ते हैं तो 8 16 6 बाकी 1 36। नहीं हो रहा दोस्तों, 4 से करने से नहीं हो रहा है, तो क्या किया जाए, 3 से करके देखते हैं। 3 से करते हैं तो हो जाएगा 7 21, देखिए ध्यान से 7 21 और ऐड कर दीजिए 29, यानी रूल हो गया क्या कि जब संख्या दिया हुआ हो तो उसका इकाई अंक को 3 से गुना करके रिमाइंडर जो संख्या बचती है उसमें ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट मेरा आता है वो क्या होना चाहिए, 29 से डिवाइड होना चाहिए, तो वह पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। देख लीजिए 87, 3 से इंटू करते हैं, 7 21 ऐड कर देते हैं, 8 1 9 2 29 से डिवाइड हो रही है, बस हो गया। यहाँ भी कर सकते हैं आप। देखिए मैं चेक करके आपको बताता हूँ, इसको पहले चेक करता हूँ 29 से कट रही है नहीं कट रही है, क्योंकि दोस्तों कट रही है दोस्तों, 29 to 2 इसको चेक कर रहा हूँ, ये तो 2 से कट रही है। सब सिर्फ चेक करना है कि 29 से कट रही है या नहीं। इसको चेक करता हूँ, देखिए 500 को चेक करता हूँ, 500 सॉरी 0022 को यहाँ गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 3 से गुना करना है, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 58, 58 कटता है 29 से, 100% कटता है, यानी मेरा तो ये ठीक है, ये तो कट रहा है। इसको भी चेक कर देते हैं, 6 3 18 इसमें ऐड कर दीजिए, 8 7 15 के 5 बाकी 1 2 1 3 1 4 1, अभी भी लग रहा है, देख लेते हैं। फिर कीजिए 5 3 15 जोड़ दीजिए 29, बिल्कुल कट रहा है। फिर क्या मतलब है, आराम से हो रही है। यहाँ भी कर सकते हैं, 4 3 12, इसमें 12 ऐड कर दीजिए, 4 7 1, फिर 4 3 12, 12 ऐड कर दीजिए, 29 मेरा आ गया, ये भी डिवाइड हो रही है, यानी इट मीन्स इसका आंसर 58 होगा। तो बिल्कुल आसान है, किसी भी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल निकालने के लिए आप उसे चेक करें कि 2 से गुना करें, 3 से गुना करें, 4 से गुना करें, बस उसका रिमाइंडर जो बचता है उसको उसमें क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, रूल बन जाएगा। वेरी सिंपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन जितना भी मैं आपको दे रहा हूँ, टोटल के टोटल क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि जितना भी क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। इसीलिए आप लोग ध्यान से पढ़ें, क्योंकि वही क्वेश्चन आता है, वही पैटर्न से आता है जो पीछे पूछा गया हो। हाँ, डिजिट चेंज हो सकता है लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 मीटर, 3 मीटर, 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर, 95 सेंटीमीटर। लंबाई के यथार्थ मापने के लिए सबसे बड़ी लंबाई का प्रयोग कर सकते हैं, वो आपको बताना है। 15 सेंटीमीटर ऑप्शन, 25 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर। समझ रहे हो आप लोग? ये ऑप्शन जो दिया हुआ मेरा है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको भी सेंटीमीटर में बनाना होगा। बना लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 7 मीटर 700 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 385 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 1295 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो दिया हुआ है ये क्या हो, इससे डिवाइड होना चाहिए। देख लीजिए 700, मैं लिख देता हूँ 700, ये हो गया दोस्तों 700 हो गया, ये हो गया 385 हो गया, ये 1295 हो गया। इतना तो आपको इट मीन समझना ही चाहिए। अब इसके बाद ऑप्शन लेते हैं कौन होगा, क्योंकि सही सही नाप सके हम, इसीलिए डिवाइड होना चाहिए। देखते हैं 15 से डिवाइड होता है कि नहीं दोस्तों? 15 का रूल तो जानते हैं दोस्तों, 3 और 5 से। क्योंकि 5 से तो डिवाइड हो रही है क्योंकि 0 है, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रही है। इट मीन्स ये आंसर कभी भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट ए, अब 25 से देखते हैं दोस्तों। ये तो मेरा आंसर नहीं होगा दोस्तों, इसको देखते हैं 25 से। 25 में देखिए दोस्तों, ये दोनों में आपको 25 से डिवाइड नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि 25 में है 5 × 5, यानी 2 बार 5 को काटना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक बार अगर काटते हैं 5 से, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 और 7 × 5 = 35। उसके बाद एक 5 और बच गया, यानी ये भी क्या होगा? 25 से डिवाइड नहीं होगा। ये हो गया, तो मेरा आंसर ए भी क्या होगा? नहीं होगा। मेरा आंसर ए भी नहीं होगा। मेरा आंसर ए भी नहीं होगा। अब ऑप्शन बचा एक ए भी, ए 25 भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि 25 से भी एक पूरी नहीं कट रही है। सॉरी, 25 से भी नहीं कट रही है। ये तो मेरा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है। ये 15 नहीं होगा क्योंकि 15 से नहीं कटा था, ये नहीं होगा नहीं। अब 35 देख लीजिए, 35 से कितना दिया हुआ है? 42। देख लेता हूँ 42, ये दिया हुआ है 42, एक ऑप्शन 42 दिया हुआ है। 42 मतलब समझ रहे हैं ना, 6 का 42, 7 और 6 से भी कटना चाहिए। और ठीक है, देखते हैं ऑप्शन देख लीजिए। 6 कह रहा है क्या? ये आंसर नहीं होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि 700 इसमें कंपेयर कीजिए, 700 और 42 में कंपेयर करते हैं तो 3 से 42 कट रहा है, लेकिन 700 नहीं कट रहा है। देखिए, मतलब देखते के साथ हम कह सकते हैं आंसर यही होगा। सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको याद अच्छी तरह से है तो, अन्यथा नहीं। आगे आने वाला जितना भी मेरा वीडियो होगा, चाहे किसी भी चैप्टर का हो, डिविजिबिलिटी रूल मैं उसमें लगाऊंगा ही लगाऊंगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। नो ट्रिक्स नो लॉन्ग, ओनली ऑप्शन मेथड बाय नीतीश सर। ठीक है, मजाक किए। तो मेरा आंसर हो जाएगा कितना? 35 सभी को क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसा न्यूनतम संख्या ढूंढिए जिसको 9, 12, 15 या 20
देख लीजिए 9, 12, 15 और 20। 9, 12, 15 और 20 क्या करे से विभाजित करने पर उसका शेषफल 3 हो। ध्यान दीजिए कि जब इससे डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ऑप्शन मेरा दिया हुआ है 63, 123, 183 और 163। ये मेरा आंसर है, सॉरी ऑप्शन है। अब देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए संख्या 9, 12, 15, 20 दिए गए संख्या जो है ऐसा न्यूनतम संख्या ढूंढिए, इसमें से सबसे कम संख्या बताइए जो क्या है दिए गए संख्या जिसको इतना से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाए 3 शेषफल छूटता हो। देखिए अगर हम कह सकते हैं कि इससे डिवाइड इससे करते हैं, 9 में डिवाइड अगर इतना से इतना में करते हैं तो क्या होता है 9 से डिवाइड करने के बाद शेषफल 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं शेषफल 3 होना चाहिए। मतलब अगर इसमें से 3 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें तो क्या होगा दोस्तों, पूरी डिवाइड हो जाएगी। शेषफल 3 आ रहा है, 3 अगर संख्या में कम कर देते हैं तो डिवाइड हो जाएगी। यहाँ वही रूल अप्लाई कीजिए, यहाँ 0 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। देखिए सबसे कट रहा है, 60 कट रहा है 9 से, नहीं कट रहा है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर भी 3 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो हो जाएगा 120 हो जाएगा। 120 देखिए एक कट रहा है, एक कट रहा है, एक कट रहा है, 9 से कट रहा है, देख लीजिए 9 से नहीं कट रहा है। आप लोग लगता है कैसे कार्य नहीं कट रहा, इसलिए कि 9 का मतलब 3 × 3। एक बार जब इसको 3 से काट देते हैं, 3 से एक बार जब काट देते हैं तो फिर आने वाला जो संख्या बची 40 वो क्या 3 से कटेगी, नहीं कटेगी। यानी ए भी जो क्या होगा नहीं कटेगी, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। देख लेते हैं ये 3 माइनस करते हैं, शेषफल 3 बच रहा है इसीलिए तो 180। अब 180 देख लीजिए दोस्तों, चारों से डिवाइड हो रही है, दिस इज आंसर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्योंकि कह रहा है 1 न्यूनतम संख्या है, इसलिए इसके बाद हम आगे चेक नहीं करेंगे। इसको भी चेक करते हैं क्योंकि न्यूनतम बोल रहा है, 1 न्यूनतम संख्या, इसको भी चेक करते हैं। 1 ये 0 हो जाएगा, 160 नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है ये आंसर मेरा नहीं होगा, आंसर ही होगा। बहुत ही आसान है, डिविजिबिलिटी रूल से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। खास करके अधिकांश चैप्टर में लगा सकते हैं कि कौन 3 से डिवाइड हो रही। अगर करें कि पिता की उम्र 3 गुना है तो पिता की उम्र जो निकलेगा दोस्तों उसमें 3 से गुना होगा, यानी 3 गुनी होगी, यानी 3 से डिवाइड होगा। ऑप्शन में जो 3 से डिवाइड हो रहा है वही आंसर होगा। इस तरह से बहुत सा हम बताएंगे आप लोगों को, धैर्य रखिए। अभी मेरा वीडियो कंटिन्यू कोशिश करें कि आता रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत लिखा हुआ छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें से यदि 11 घटा दे तो क्या हो जाएगा 14 से 15 से 21, 32 तथा 60 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। कब, जब 11 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो। ऑप्शन लेते हैं क्योंकि बिना ऑप्शन के तो होगा नहीं दोस्तों। लेते हैं 33 71, पहला ऑप्शन 33 81, 33 81, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन 33 49, 33 49, चौथा ऑप्शन 35 52, 35 52। ठीक है, ये मेरा ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग ट्राई करना तो कर सकते हैं। देखते हैं, लिखा हुआ है कि 11 से क्या हो, 11 से घटाने के बाद होना चाहिए। वह छोटी छोटी संख्या क्या जो 11 से छोटी छोटी संख्या, तो छोटा से ले लीजिए दोस्तों। सबसे छोटा कौन सी है, जो भी है उससे आप ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। देखते हैं लेकर हम
ऐसे जनरली आपको हम बताते हैं, एक ट्रिक कहिए या जो भी कहिए, कि जब क्वेश्चन पूछा छोटी छोटी संख्या तो छोटा सा तो लेते हैं जरूर, लेकिन आंसर छोटा वाला नहीं होकर थोड़ा सा उससे बड़ा वाला होता है, ताकि टाइम टेकन हो। अगर छोटा वाला लेते हैं तो आंसर इस सबसे छोटा ए है, शायद ए है सब छोटा, लेकिन ये आंसर शायद होगा या नहीं होगा, हमको लग रहा है कि नहीं भी हो सकता है, लेकिन टाइम टेकन के लिए थोड़ा सा आगे वाला देता है। इस तरह से देखते हैं। यहाँ 11 घटाने के बाद 11 घटाइए दोस्तों, 8 3 3 3, एक कट जाना चाहिए। अब इससे मतलब क्या हो गया, 5 से कटना चाहिए। 5 से कौन से कटेगा, जिसके लास्ट इकाई अंक 5 हो। ध्यान दीजिए, 5 नहीं है, नहीं होगा। 11 का घटाते दोस्तों, इसमें 11 तो इकाई अंक होगा 1, ये भी 5 से नहीं कटेगा, समझना पड़ेगा। बहुत ही आसान है, सिर्फ हम लोग को समझना पड़ेगा, ए नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं आगे दोस्तों, ए और ए। 11 घटाते हैं दोस्तों, 0 6 3 3, 11 घटाते हैं 3 3 7 0, इतना हो गया आपको, ठीक है। अब डिवाइड कीजिए दोस्तों, डिवाइड करते हैं। सबसे पहले क्या है कि एक सबसे डिवाइड होना चाहिए। देखते हैं, 14 से डिवाइड हो रही है। 14 मतलब क्या, 7 और 2 से, 7 से डिवाइड हो रही है। देख लीजिए, ये इससे देख लीजिए 5, ये क्या उसको बोलते हैं 15 से तो पता लग रहा है दोस्तों, क्योंकि 15 5 और 3, 5 3 से होना चाहिए, 3 से तो नहीं हो रहा। ध्यान दीजिए, 7 3 10 3 13, आंसर नहीं होगा, तो आंसर कम बचाइए। सिर्फ सोचना है, मैं बार बार कर रहा हूँ, सिर्फ सोचना है। डिविनिटी रूल अगर माइंड में आपका है तो आंसर निकालना बिल्कुल आसान है, और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, इसकी गारंटी, क्योंकि मेरा आने वाला जितना भी वीडियो होगा, चाहे किसी भी चैप्टर का हो, उसमें डिविनिटी रूल का यूज करेंगे, ठीक है। टाइम कितना हुआ, तो दोस्तों अब मुझे लगता है कि अब बहुत हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो आपको आएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कुछ अगला चैप्टर के बारे में। ऐसे मैं कोशिश करता हूं कि इसी चैप्टर में आगे जो क्वेश्चन और इससे अच्छा क्वेश्चन है उसको मैं लाऊं। और एक बात तो आप समझ लीजिए कि जितना भी क्वेश्चन मैं लाऊंगा सब ऑप्शन मेथड से लाऊंगा, क्योंकि मेरा मोटो है सिर्फ ऑप्शन मेथड। तो नमस्कार दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।